हेलो एवरीबॉडी, दिस आर अब्बास और आप सब देख रहे हैं गोहैश में आज हमारी ख़ास मुलाकात में हम बात करने वाले हैं ऑबिस इंटरनेशनल स्कूल। यस, काफ़ी सारे इंक्वायरीज हमें आ रहे थे जब हम एडवाइस कर रहे थे ऑबिस इंटरनेशनल स्कूल के बारे में कि लाइक स्कूल कहाँ है, कैसा है, क्या फ्रेंचाइज है या नहीं। लोगों के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो हमने आज ऑबिस इंटरनेशनल स्कूल का सर्वे लिया, एक इंडिपेंडेंट सर्वे लिया, हमने क्लासरूम देखे, यहाँ का माहौल देखा। वी आर वेरी मच हैप्पी विथ वॉट वी हैव एंड गिविंग मी टाइम राइट नाउ इज मिस आफरीन सुरानी हु इज़ एन एडमिन ऑफ ऑबिस इंटरनेशनल स्कूल। वेल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम मिस आफरीन। It's really good to have you here. And जैसे लोगों के सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, like most of the people keep on asking me like ऑबिस इंटरनेशनल स्कूल एक फ्रेंचाइजी है या नहीं। This is the first question comes to the mind कि like ऑबिस इंटरनेशनल स्कूल एक फ्रेंचाइजी है या नहीं। So what is your answer for that? नहीं, ये कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, ये एक इंडिविजुअल स्कूल है। एंड हमारे जो कंसेप्ट्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत डिफरेंट है। एंड हम चाहते हैं, फ्रेंचाइजी होती नहीं है, उसे बनाया जाता है। सो हम चाहते हैं कि हम खुद अपनी एक फ्रेंचाइजी बनाएं। एक हमारे जो कंसेप्ट्स है, जो सिस्टम ऑफ स्कूलिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एकदम डिफरेंट है। सो इंशाल्लाह इन अपकमिंग ईयर्स आपको खुद को लगेगा कि ये एक फ्रेंचाइजी स्कूल है। Absolutely, that's really wonderful answer given by Miss Afrin Surani. Like obviously is currently not a franchise, but आगे चल के जो कॉन्सेप्ट है, उनके जो मॉडल है, that will definitely take it to a franchise level. लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने काफ़ी सारे पेरेंट्स को देखा यहाँ पर आते हुए एंड स्टिल some of the parents are waiting for the interviews and all. तो लोगों का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिला बिकॉज हमने जो लोगों का फीडबैक देखा that was really great. बहुत सारे लोगों को रिव्यू से, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो फीस स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मली इंटरनेशनल स्कूल का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 60,000, 70,000, 80,000 के करीब जा रहा है। एंड वॉट यू हैव गॉन टू, आई हैव सीन द फीस स्ट्रक्चर दैट इज 40,000 रुपीज़। डू यू थिंक लाइक ये फीस स्ट्रक्चर सर्वाइव होगा यहाँ पर आपको, या एक नेगेटिव पॉइंट है आपके लिए? हाँ, तो हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है, जो आपने अभी देखा है, इट इज़ ओनली फॉर द स्टार्टिंग 200 स्टूडेंट्स एंड वी हैव ऑलमोस्ट डन विद द एडमिशंस ऑफ 50 स्टूडेंट्स। सो खाली अभी जो 150 सीट्स है उनके लिए ही ये फीस स्ट्रक्चर है। एंड एक बार जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, जब आप हमारे स्कूल के जो कॉन्सेप्ट्स है, जो एकदम डिफरेंट है, आप जब वो देखेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि ये फीस, इट इज़ द मिनिमम फीस। आपने लिखा है 40,000 रुपीज़ आपने लिखा है, एंड देन टू द 10th स्टैंडर्ड आपने लिखा है 85,000 रुपीज़। सो वॉट एग्जैक्टली डज दिस फीस स्ट्रक्चर मीन? 85,000 रुपीज़ 10 तक क्या है? कमिटमेंट कुछ है आपका या नहीं? वो हमारा एक कमिटमेंट है, जो अभी जो पेरेंट्स आते हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है और एडमिशन्स रजिस्ट्रेशन जो करा रहे हैं, मैंने जो आपको बताया, जो 200 स्टूडेंट्स के लिए फीस स्ट्रक्चर है, तो वो हम 10 ईयर्स तक का कमिटमेंट दे रहे हैं कि 10 ईयर्स तक की हमारी फ़ीस इतनी ही होगी। एंड उसके अंदर ही सब कुछ इंक्लूडिंग है, जैसे कि स्टेशनरी, यूनिफॉर्म्स एंड ऑल। सो एक बार वो पैकेज आप भर दोगे, उसके बाद में आपको एक पेनी भी एक्स्ट्रा फीस वगैरह नहीं रहने वाली है। नो एग्जाम फीस, नो बुक्स फीस, नो हॉल टिकट फीस। इट इज़ द एनुअल पैकेज जो आप पे कर दोगे, उसके बाद एक भी रुपया आपसे हम नहीं मंगाएंगे कोई भी रीजंस की वजह से। वो सब कुछ हमारे एनुअल फीस में ही इंक्लूडिंग है। लोगों के अंदर ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैं मानता हूँ इज रियली गुड, फीस स्ट्रक्चर मैं मानता हूँ रियली गुड। सो व्हाट अबाउट सिलेबस यू गोना टीच? लाइक कौन सा सिलेबस चलेगा आपके पास? वी हैव CBSE बेस्ड सिलेबस। इट इज़ ओनली लाइक द फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश, द सेकेंड इज कन्नड़ा एंड थर्ड इज हिंदी। वी डू नॉट हैव एनी रिलीजियस सब्जेक्ट और रिलीजियस लैंग्वेज। कोई भी ऐसे रिलीजियस सब्जेक्ट हम यहाँ पे टीच नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक नॉर्मल स्कूल चाहिए, कोई भी रिलीजियस बेस्ड हमें नहीं चाहिए। यानी कि नॉर्मली जैसा होता है कि लाइक मॉडर्न एजुकेशन विद इस्लामिक एजुकेशन होता है, अगर खास करके हमारे मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस की हमारा बात करते हैं, तो ये आपने कोई रिलीजियस पॉइंट आपने ऐड नहीं करनी है? नहीं, हमारा एक मल्टी क्राउड है, हमें सब स्टूडेंट्स, सब कम्युनिटी के, सब रिलीजन के स्टूडेंट्स चाहिए। एंड यही अच्छा होगा कि सब रिलीजन्स के अगर स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उसमें कोई रिलीजियस एक्टिविटी या रिलीजियस लैंग्वेज हम नहीं डालें। सो इट इज़ अ नॉर्मल CBSE सिलेबस स्कूल। तो जैसे कि आपने देखा कि जो भी इंटरनेशनल स्कूल होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं या सिटी के बाहर होते हैं। देयर आर एकर्स ऑफ लैंड, बड़ी स्पेस होती है। ये स्पेस भी काफ़ी बड़ी है एंड यू हैव चूजन अ स्पेस दैट इज इन बिटवीन द सिटी। के इंजीनियरिंग कॉलेज बिल्कुल करीब है, 2 फंक्शन हॉल आपके बिल्कुल करीब है, गंज रोड बिल्कुल करीब है। सो ये एडवांटेज है आप लोगों के लिए, क्या डिसएडवांटेज है एग्जैक्ट? सो नॉर्मली क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर स्कूल्स होती है, ट्रैवलिंग में थक जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। सो हमने इसलिए नज़दीक है हमारी स्कूल, तो क्या है, बच्चों की ट्रैवलिंग भी ज़्यादा नहीं होगी एंड वो एकदम फ्रेश हो गए। एंड हमारी जो टाइमिंग्स है, स्कूल की टाइमिंग्स, वो भी एकदम वेरी कन्वीनियंट फॉर द स्टूडेंट्स।
जैसे कि हमारे जो प्री प्राइमरी सेक्शंस है तो उनका टाइमिंग है हमारा 9 to 1:30 एंड सैटरडे संडे उनको हॉलीडे होगा. सो एंड जो प्राइमरी सेक्शन जो है दैट इज़ 1st to 4th स्टैंडर्ड, उनका टाइमिंग है 7:30 to 2:30 एंड सैटरडे फुल डे उनको स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ होगी. तो क्या है, बच्चे भी थोड़े फ्रेश हो जाए वीकेंड पे. So the next question coming up is like, you have got a wonderful infrastructure. We have seen the labs and everything. Yeah, each and everything is very professionally done. So what do you think? Like, आपका explanation. What is the explanation for the infrastructure you have? Yeah, we have designed our infrastructure in such a way that it is very attractive and very creative for the students. So they should love coming to school. The environment which we are giving to the students, it is very attractive and very colorful. As you have seen, our classes, we have chosen a theme for each class and we have designed it in such a way that it should be very attractive for the students. And also we have different types of labs, that is math lab, language lab, STEM lab, discovery lab. So for example, I'll explain you about the language lab. So we have a software in the systems and it will help our students to enjoy learning, and it will explain it in a very easy and in a fun way, and they'll learn English in a very fun way, and it is very simple for them to understand and to learn English. So here we have a software in which they will have to talk with the computer, and the computer will be speaking with them and responding in English language. So this will help students to learn English in a very like a creative way, and they won't be shy to learn English and speak English in front of others also. बट जैसे कि हमने एक लैब देखा है जिसका नाम टैब लैब है. टैब लैब के अंदर बहुत सारे टैब्स हमने देखे, और बच्चों के आजकल जो बच्चे जो बढ़ रहे हैं, दे आर मूविंग विद द टेक्नोलॉजी, मोबाइल यूज़ करते हैं, टैब यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर आपके टैब लैब में ऐसा क्या फीचर है एक्स्ट्रा? या हमारे टैब लैब में एक ऐसे फीचर है जिसमें बच्चों को पेंट ऑप्शन दिया जाएगा. सो दे हैव टू पेंट अकॉर्डिंग टू द पिक्चर, एंड अ पिक्चर विल बी गिवन टू देम ऑन अ टैब एंड दे विल हैव टू जस्ट ड्रॉ अकॉर्डिंग टू द पिक्चर. सो जो आजकल के जो बच्चे हैं दे आर वेरी टेक्नोलॉजी एडेड. सो वी आर कीपिंग दैट इन माइंड एंड वी जस्ट वांट आवर स्टूडेंट्स टू ग्रो विद द टेक्नोलॉजी. तो ये टैब लैब में सिर्फ ड्राइंग रहने वाली है, कुछ और भी है? नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स है, एंड उनको पजल्स मिक्स एंड मैच करके एक पिक्चर बनाना होगा, एंड बाकी भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिससे उनकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी. सो बेसिकली हमने टैब लैब इसलिए ही रखा है. तो मेन जो होता है कि डोनेशन क्या है, कितना डोनेशन है, क्या देना होगा? बिल्डिंग फंड इतना बढ़ा दे रहा है, आई थिंक डोनेशन तो काफ़ी ज़्यादा होगा, आई थिंक सो, मेरा एक मानना है. No, we don't have any donation. It is only the annual package that we'll be having, and उसमें ही उनको stationery, uniforms and सब. फंड भी नहीं है? No building fund, no donation. जो annual package है एक बार आप पे कर दिए हैं, ख़त्म. उसके बाद में आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस या एक्स्ट्रा पेमेंट हम करने नहीं बोलेंगे. फीस स्ट्रक्चर एक साथ ही पे करना है आपको, या कोई स्लैब है आपके पास? व्हाट इज इट एग्जैक्टली? No, we have installments, 3 installments. तो आप इंस्टॉलमेंट के हिसाब से भी पे कर सकते हैं. सो वो एक फैसिलिटी भी हम आपको देंगे. वी हैव अ वेरी different system of schooling, and we have a ratio that is 1:24. There are only 24 students in each class, so it will ensure the quality of the education given to the students. एंड 3rd स्टैंडर्ड तक के बच्चों को हमने होमवर्क नहीं रखा है, एंड जो भी प्रोजेक्ट वर्क है, होमवर्क है, वो दे हैव टू कंप्लीट इट इन द स्कूल इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ द टीचर. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड होमवर्क नहीं दे रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? या बिकॉज बहुत सी बार क्या होता है, होमवर्क जब दिया जाता है या प्रोजेक्ट दिया जाता है, घर पे जाकर वो पेरेंट्स के ऊपर चला जाता है. पेरेंट्स हैव टू वर्क फॉर द प्रोजेक्ट्स एंड होमवर्क्स. सो हमको जो फीस पेरेंट्स भर रहे हैं, हमें चाहिए कि बच्चा उतना क्रिएटिव, एंड बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो ही सब काम करे, सब एक्टिविटी जो क्रिएटिविटी है, प्रोजेक्ट्स है, होमवर्क्स है, वो इधर ही फिनिश कर दे, ताकि उनको घर जाकर कोई प्रेशर नहीं हो, एंड उनको टेंशन ना हो कि दूसरे दिन स्कूल में मैं होमवर्क नहीं किया हूँ, मैं कैसे जाऊँगा. वो सब टेंशन हमको नहीं देना है बच्चों को. इट इज़ अ वेरी लविंग एनवायरनमेंट एंड वेरी लविंग सराउंडिंग. स्लो लर्नर्स है जो स्लो कोप अप करते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी एक्स्ट्रा अटेंशन दिया जाएगा. दे विल बी गिवन एक्स्ट्रा अटेंशन एंड एक्स्ट्रा केयर ऑन इन अ 0 पीरियड दैट वी हैव डेली. सो हमारे टाइम टेबल में हमने रोज़ एक 0 पीरियड रखा है, जिसमें बच्चा जो है अपना क्लास वर्क अगर पेंडिंग है या होमवर्क है, जैसे कि हमने बताया होमवर्क घर पे नहीं मिलेगा, तो वो सब वो बच्चा है जो है, स्टूडेंट जो है, 0 पीरियड में कंप्लीट करेंगे. एब्सोल्युटली. मैं थोड़ा आपको कट करना चाह रहा हूँ इसमें, कि आपने कहा कि 3rd स्टैंडर्ड तक होमवर्क नहीं है, यानी कि 30% ऑफ स्कूल लाइफ तक उसे कुछ भी प्रेशर नहीं रहेगा. तो आगे चल के वो लाइफ के चैलेंजेस को कैसे फेस करेगा, जो लाइफ के प्रेशर्स होते हैं प्रैक्टिकल? मतलब 3rd स्टैंडर्ड तक होमवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस लव ऐसा कुछ, मतलब बच्चों को ज़्यादा ही नरमियत तो नहीं हो रही आपके पास?
नहीं, हम इतना पैम्पर नहीं कर रहे हैं बच्चों को। इट इज़ ओनली के 3rd स्टैंडर्ड तक के बच्चे थोड़े स्टेबल हो जाते हैं, उनको अपना बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, एक्टिविटी बेस्ड है, क्रिएटिविटी बेस्ड है, तो बच्चा उसमें एकदम परफेक्ट हो जाएगा। उसका बेस जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उनको फिर बाद में जब 4th में वो जाएंगे, उनको खुद को स्टडी करने में मज़ा आएगी। वो खुद समझेंगे वो क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो रट्टा मार रहे हैं या बाय हार्ट कर रहे हैं, बस पता नहीं है क्या पढ़ रहे हैं। सो हमारा जो मेन एम है कि बच्चा पढ़ाई को प्यार करे, खुशी खुशी पढ़ाई करे एंड उनका दिल लगे पढ़ने में। पेरेंट्स कैन मीट द मैनेजमेंट वीकली, लाइक इन वीक डेज, दैट इज फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। सो विद द प्रायर अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटमेंट लेकर वो आ सकते हैं मैनेजमेंट से मिलने के लिए। मैनेजमेंट के जो हमारे मैम है वो ऑफिस में ही मिलेंगे आपको वीक में। सो मंडे टू फ्राइडे आप ले सकते हैं अपॉइंटमेंट। तो मैं यहाँ पर फिलहाल मेरे हाथ में ब्रोचर है ना, आई एम लुकिंग एट, एक स्विमिंग आपके पास है, स्केटिंग है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, और हमने पीछे ग्राउंड भी देखा, काफ़ी बड़ा आपने ग्राउंड बनाया है। इस स्पोर्ट्स किस तरह से आपने डिवाइड करी है? या सो स्पोर्ट्स का ऐसा है, जैसे स्विमिंग एंड स्केटिंग जो है वो हम 2nd 3rd स्टैंडर्ड तक के जो है स्विमिंग और स्केटिंग उन्हें सिखाया जाएगा। प्रोफेशनल हमारे पास जो है मैम है, गोल्ड मेडलिस्ट है, वो स्विमिंग सिखाएंगी, फीमेल है वो। एंड हमारा जो इंडोर स्विमिंग पूल है उधर मैम स्विमिंग सिखाएंगी। एंड बाकी के जो स्पोर्ट्स है, जब 4th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स पेरेंट्स को कोई भी एक सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है आपका बच्चा क्रिकेट में बहुत अच्छे से कर लेता है, आपको उन्हें प्रोफेशनली ट्रेन करना है क्रिकेट में, सो यू कैन जस्ट सिलेक्ट क्रिकेट फॉर योर एंड योर चाइल्ड और आवर स्टूडेंट विल बी प्रोफेशनली ट्रेंड ओनली इन क्रिकेट। एंड इफ़ आपको चाहिए नेक्स्ट ईयर आपको चेंज करना है, आपको ऐसा लग रहा है बेस आ गया है क्रिकेट में, आप नेक्स्ट ईयर फुटबॉल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन for a full year he will be trained only in football. Yeah, so he can play other games, other sports, but he will be professionally, yeah. सो फाइनली मैम, हमारी जो ऑडियंस आपको जो देख रही है गोहैश के थ्रू, व्हाट मैसेज डू यू वांट टू पास टू द पेरेंट्स? मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक बार आप विज़िट करिए हमारी स्कूल में, बिकॉज़ ये स्कूल जो हमने स्टार्ट किया था उसके पहले हमने बहुत सारे पेरेंट्स से फीडबैक लिया है, उनसे पूछा है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी जब वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, तो वो क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि उनके बच्चे कैसी स्कूल में जाए। सो वो सब पॉइंट्स हमने मार्क करके वो सब पॉइंट्स हमने हमारी स्कूल में रखा है। सो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप एक बार हमारी स्कूल में आए एंड एक बार आकर आप अपने, मतलब आप जो अभी देख रहे हैं दैट इज़ वर्चुअल, एंड आप एक बार आए एंड खुद अपने आंखों से देखें एंड हमारे मैनेजमेंट से भी आप बात कर सकते हैं। आवर स्कूल इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट, आप कभी भी आ सकते हैं, अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं हमारे मैनेजमेंट से बात करके। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स टू यू शुड जस्ट कम वंस एंड विजिट आवर स्कूल। इट विल बी अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू यू ऑल inshallah, because it is our dream school for everyone. I would like to thank GoHash channel for covering this interview. Well, thank you so much for giving your valuable time. जैसे कि आपने देखा कि हमने आज ऑबिस इंटरनेशनल स्कूल का हमने एक स्पेशल सर्वे ली, यहाँ की हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देखी, यहाँ के मैनेजमेंट से हमने बात की। आज आपने जिसकी बात सुनी वो यहाँ के एडमिन हैं। आगे हम बात करेंगे, डायरेक्टर से हमारी बात होगी, प्रिंसिपल से बात हुई, बहुत सारे लोग हैं जो भी हमने जिनकी इंटरव्यू नहीं ली है। बस यहाँ पर हमने आज एडमिन मैम की इंटरव्यू ली है एंड आई थिंक उन्होंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि स्कूल का क्या लेवल है, स्कूल के एजुकेशन का क्या लेवल है। सो दिस इज तार अब्बास साइनिंग ऑफ फ्रॉम GoHash, and please subscribe to our WhatsApp channel as well, 9113542278. Take care, have a wonderful time. Thank you.